हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा निये कहता है, जान तुम्हें पता है जब से हमारी शादी हुई है तब से अब तक 2 साल हो गए हैं। अब आगे और इन 2 सालों में वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ भटक रहा है। पहले 1 साल में चाइना में था, तब मैंने वहाँ सोचा कि मैं भी 1-2 बच्चे पैदा कर लूँ, मगर जैसे ही मैंने ये सोचा वैसे ही ईवो ने यान को कोरिया भेज दिया और अब यहाँ सेटल हुआ। सोचा यहाँ फैमिली प्लानिंग करूँ, मगर फिर ईवो का कॉल आया कि हमें वापस चाइना आना है। आप बताओ जान, मैं क्या करूँ? जान कहता है, क्या सच में तुम चाइना वापस आ रहे हो? निये कहता है, तुम का क्या मतलब, क्या तुम भी? जान कहता है, हाँ निये, ईवो ने मुझसे कहा कि हम चाइना वापस जाएंगे और इस बार हम ऑफिशियल ग्रैंड वेडिंग करेंगे। निये कहता है, क्या सच में? ओ जान, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। जान कहता है, अच्छा निये, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, ईवो का आने का टाइम हो गया है। निये कहता है, ठीक है जान, अपना ध्यान रखना, और वो फ़ोन रख देते हैं। अब जान आयुआन से कहता है, बेटा अब तुम खेलो, मैं डिनर बनाता हूँ, वैसे भी डैड आने वाले हैं। और जहान आयुआन को खिलौने देकर किचन में कुक करने लगता है। तभी ईवो आकर देखता है कि जान कुक भी कर रहा है और साथ ही साथ आयुआन को भी देखकर बीच बीच में उससे बात कर रहा है। ईवो सोचता है, मेरा जान पहले भी ऐसे ही था, 24 घंटे मेरे नेफ्यू आयुआन के पीछे ही भागता रहता था और आज हमारे आयुआन के पीछे भागता रहता है। तभी जान की नज़र ईवो पर जाती है और वो ईवो से कहता है, तुम आ गए? कब आए? अब ईवो अंदर आकर अपना बैग रखता है और आयुआन को उठाकर कहता है, जब तुम आयुआन से बात कर रहे थे। जान कहता है, ठीक है, अब तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगाता हूँ। ईवो कहता है, ठीक है ओके, और वो फ्रेश होकर बाहर आता है और दोनों मिलकर अपना डिनर एंजॉय करते हैं। उसके बाद ईवो आयुआन को लेकर रूम में चला जाता है और जान डिशेस वॉश करने लगता है। अब कुछ देर बाद जान जब रूम में जाता है तो देखता है आयुआन सो गया है और ईवो काउच पर बैठकर काम कर रहा है। जान ईवो के पास जाकर काउच पर बैठता है और ईवो से कहता है, ईवो मुझे तुम्हारे बारे में एक बात पता चली है। ईवो कहता है, क्या? कौन सी बात जान? जान कौन सी बात? वो लैपटॉप पर ही नज़र रखता है। जान कहता है, ईवो मुझे पता चला कि तुम्हारे एम्प्लॉय की फैमिली तुमसे खुश नहीं है। ईवो कहता है, क्या? कौन सी एम्प्लॉय की फैमिली की बात कर रहे हो जान? जान को ये देखकर गुस्सा आ रहा था कि जान ईवो से बात तो कर रहा है मगर ईवो का ध्यान उसके लैपटॉप पर था। जान कहता है, ईवो क्या तुम मेरी बात सही से सुन रहे हो या नहीं? ईवो कहता है, हाँ जान सुन रहा हूँ, बोलो। मगर अब जान कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से उठकर आयुआन के साथ बेड पर लेट जाता है। मगर अभी भी ईवो का ध्यान नहीं था। ईवो अपने काम में इतना खोया था कि उसे एहसास ही नहीं होता कि जान कब उठकर सो गया। अब करीब रात के 1 बजे ईवो का काम ख़त्म होता है और अब वो अपनी नज़र घुमाता है तो देखता है जान उसके पास था ही नहीं। फिर वो बेड की तरफ नज़र घुमाता है जहाँ आयुआन और जान पीसफुली सो रहे थे। अब ईवो भी उठता है और आयुआन के साइड में सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग जान उठता है और देखता है दोनों ही सोए हुए क्यूट लग रहे थे। जान ईवो के पास जाता है और ईवो के बालों में अपनी उंगली फिराते हुए कहता है, ईवो तुम्हें पता है जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं लगती, मगर जब तुम एक पल के लिए भी मुझसे दूर होते हो तो मानो मेरे सीने से मेरी सोल ही नहीं है। मैंने पिछले 3 सालों में तुम्हें बहुत मिस किया है, बहुत मिस। आई मिस यू ईवो, आई मिस यू। और जान ईवो के फोरहेड पर किस करता है और फिर सावन लेने चला जाता है। सावन लेने के बाद जान आयुआन और ईवो के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने लगता है। अब हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहां जान अपने मॉम डैड और ईवो के मॉम डैड को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। फाइनली जान चाइना वापस आ गया था। वो सभी को ग्रीट करता है जहां जान की मॉम और मिसेस वांग आयुआन और जान से कहता है, जान तुम कैसे हो? जान कहता है, मैं ठीक हूँ मॉम, आप बताइए आप कैसी है? दोनों माएँ कहती है, हम ठीक है बेटा। अब सभी लोग डिनर करते हैं। उसके बाद सभी लोग हॉल में बैठे थे। ईवो सभी से कहते हैं, मॉम डैड अंकल आंटी, अगर आप लोगों को ऐतराज़ ना हो तो मैं जान से
ग्रैंड वेडिंग करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं, ये अच्छी बात है बेटा, हम लोग तो कब से चाहते थे कि तुम दुनिया के सामने मेरे जान को अपनाओ। ईवो कहता है, ठीक है, आप लोग शादी की डेट फिक्स कर ले और हमारी शादी जिनसी में होगी। इतना कहकर ईवो अपने रूम में चला जाता है। यहाँ सभी लोग कहते हैं, ठीक है, अब हम ज़्यादा देर नहीं करते, इन्हीं 1-2 हफ्तों के अंदर हम जान और ईवो की मैरिज करवा देते हैं। सभी लोग तैयार हो जाते हैं। मिसिस वांग और मिसेस शाओ तो प्लानिंग करने लगते हैं कि शादी की थीम क्या होगी, कौन से फ्लावर से डेकोरेशन करेंगे, कब शॉपिंग करेंगे। इधर दोनों ही फादर अपने अपने गेस्ट लिस्ट बनाने लगते हैं। अब 2 दिन बाद ईवो की मॉम ईवो से कहती है, ईवो तुम और जहान आज शॉपिंग पर चलो, हमें तुम्हारे लिए सूट बाय करने हैं। ईवो कहता है, ठीक है मॉम, आप लोग जाइए, मैं आपको वहीं मिलूँगा। ईवो की मॉम कहती है, ठीक है ईवो। अब ईवो अपने ऑफिस निकल जाता है और सोंगलेन से कहता है, सोंगलेन तुमने जिनसी में सारा अरेंजमेंट करवा दिया है। सोंगलेन कहता है, हाँ ईवो, केवल बस कल हमें यहाँ से निकलना होगा। ईवो कहता है, ओके, और फिर कुछ फाइल चेक करता है। उसके बाद वो सोंगलेन से कहता है, सोंगलेन चलो हमें मॉल पहुँचना है। सोंगलेन भी ईवो के साथ मॉल चला जाता है। वहाँ सभी लोग अपनी अपनी शॉपिंग करने लगते हैं। जहान और ईवो को सेल्स गर्ल एक रेड कलर का कपल सूट दिखाती है और कहती है, सर ये कलर आप लोगों पर सूट करेगा। जहान और ईवो वो सूट ट्राई करते हैं। दोनों ही जब वो सूट पहनकर बाहर आते हैं तो सभी लोग जहान और ईवो को देखने लगते हैं, क्योंकि वाकई वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। अब हम अगले मॉर्निंग देखते हैं, जहाँ सभी लोग अपना सामान गाड़ी में रख रहे थे और मिसेस वांग कहती है, कुरेन, आयुयान, ईवो, जहान जल्दी करो, हम लोगों को निकलना है। वैसे भी मैंने अभी तक जिनसी को देखा नहीं है, पता नहीं सोंगलेन ने कैसी अरेंजमेंट कर रखी होगी। हम लोग जल्दी जाएंगे तभी तो हम अच्छे से देख पाएंगे कि अरेंजमेंट अच्छी है या फिर कुछ चेंज करवाना पड़ेगा। तभी ईवो आकर कहता है, मॉम आप चिंता मत करें, सोंगलेन बहुत ही अच्छा पर्सन है, वो अपने काम में कभी भी लापरवाही नहीं करता है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, आप टेंशन ना ले, चलो हम निकलते हैं। अब सभी लोग घूसों के लिए निकल जाते हैं। अब हम सीन स्किप करके देखते हैं, सभी लोग एजेंसी के बाहर खड़े थे। सभी लोग कहते हैं, वाह ये मेंशन कितना ब्यूटीफुल है। ईवो की मॉम कहती है, ईवो वाकई तुम्हारी पसंद तुम्हारे डैड से अच्छी है, मुझे जिनसी बहुत ही खूबसूरत लगा। ईवो कहता है, मॉम जिनसी जितना खूबसूरत बाहर से है उतना ही ब्यूटीफुल वो अंदर से है, चलिए आप सब अब अंदर चलिए। जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आकर खड़े उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। जहान ये देखकर ईवो से कहता है, ईवो ये सब क्या है। ईवो कहता है, जहान ये गार्ड हमारी सेफ्टी के लिए है। जहान कहता है, ईवो इतनी सिक्योरिटी, ऐसा लग रहा है शायद मैं किसी बिजनेसमैन से नहीं बल्कि एक माफिया से शादी कर रहा हूँ। ये बातें सुनकर ईवो कहता है, जहान तुम क्या कह रहे हो। जहान कहता है, कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ अब तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो तो तुम्हारे राइवल्स भी काफ़ी होंगे, इसलिए इतने गार्ड की ज़रूरत तो तुम्हें पड़ेगी। अब जब सब लोग हॉल में पहुंचते हैं तो वो अंदर से जिंसी को देखकर चौंकते, क्योंकि जिनसी इतना खूबसूरत लग रहा था कि शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई मेंशन इतना खूबसूरत हो सकता है। ईवो की मॉम कहती है, ईवो ये मेंशन तो बहुत ही प्यारा है। कुरेन भी कहता है, हाँ ईवो ये मेंशन तो वाकई बहुत खूबसूरत है। ईवो कहता है, हाँ डैड ये मेरा मेंशन है। कुरेन कहता है, क्या मतलब। ईवो कहता है, मेरा मतलब डैड ये मेंशन वांगजी का था। ये सुनकर कुरेन समझ जाता है। अब वहाँ पर सर्वेंट सबके रूम दिखाते हैं और फिर सब लोग फ्रेश होकर नीचे हॉल में आते हैं। अब सभी लोग डिनर एंजॉय करते हैं। अब अगले मॉर्निंग कुरेन और ईवो आपस में बात करते हैं। ईवो अपने डैड से कहता है, डैड वैसे आपने उस खास पर्सन को इनवाइट किया है जिनसे मैंने ये मेंशन ख़रीदा है। कुरेन कहता है, हाँ बेटा, और कल मैं खुद उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाऊंगा। ईवो कहता है, जी डैड। अब उनका आज का दिन ऐसे ही बीतता है। अब अगले दिन उसी गार्डन में वही डेकोरेशन की थी जो कि विंग और वांगजी की वेडिंग के दिन थी। आज भी जहान बिल्कुल विंग की तरह ही लग रहा था। जैसे विंग तैयार था सेम उसी तरह जहान भी तैयार था। चारों तरफ की डेकोरेशन देखकर आज जहान को पहली बार एहसास होता है कि शायद उसने ये डेकोरेशन, ये स्टेज शायद पहले भी देखा है, मगर इस चीज़ को वो इग्नोर करता है। अब ईवो और जहान स्टेज पर थे, प्रीस्ट मैरिज बाउल्स पढ़ते हैं
और उन्हें किस करके इस शादी को लॉक करने को कहते हैं। जैसे ही जान ईवो को किस करने वाला था तभी वो कुरेन के साथ जिवोजुन को आगे बढ़ते हुए देखता है और जिवोजुन की शक्ल देखकर जान को पिछले जन्म के फ्लैशबैक आने लगते हैं और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ईवो ये देखकर कहता है, जान क्या हुआ जान। सभी लोग जान को देखने स्टेज पर चले जाते हैं। ईवो जान को रूम में ले जाता है और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जान को चेक करता है। डॉक्टर कहता है ये प्रेग्नेंट है मगर इसकी वजह से ये बेहोश नहीं हुए हैं। मुझे लगता है इन्होंने अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर दिया है, शायद इसी वजह से ये बेहोश हो गए हैं। ईवो जान को सुलाकर डॉक्टर को छोड़ने आता है तो वहाँ नीचे हॉल में कुरेन, यान के डैड, सोंगलेन के डैड, मिस्टर श्याओ और मिस्टर जिवोजुन बैठे थे। ईवो जब नीचे हॉल में आता है तो जिवोजुन ईवो को देखकर शॉक हो गए। अचानक उनके मुंह से निकल जाता है, वांग जी। जब ये शब्द सभी सुनते हैं तो सब शॉक हो जाते हैं। वो जिवोजुन से कहते हैं, मिस्टर जिवोजुन ये वांग जी नहीं हमारा ईवो है। मगर आपने इसे वांग जी क्यों कहा? जिवोजुन कहता है ऐसे ही। तभी ईवो कहता है ऐसे ही कैसे गगा? ये सुनकर जिवोजुन हैरान। जिवोजुन कहता है वांग जी। तभी ईवो कहता है हाँ सिचेन गा, मैं वांग जी। जिवोजुन कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, वो तो मर चुका था। ईवो कहता है हाँ वो मर चुका था पर कुछ सवालों के जवाब थे जो उस समय वांग जी को पता नहीं था और वो अब आप बताएंगे मिस्टर लैंड सिचेन उर्फ जिवोजुन, या फिर माफिया टाइगर, या फिर ब्लैक किंग। ये सब सुनकर जिवोजुन कहता है कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? जिवोजुन कहता है आई थिंक मुझे यहाँ से चलना होगा। इस पर कुरेन जिवोजुन का एक पंच मारता है और कहता है बस मिस्टर लैंड सिचेन अब जिवोजुन बनना बंद कर दो, क्योंकि मैं और ईवो अच्छे से जानते हैं कि आप कौन हैं। जो राज इतने सालों तक दफन था आज वो खुल के ही रहेंगे। सिचेन कहता है राज? कौन सा राज? कुरेन कहता है सिचेन तुम भूल गए, पर मुझे याद है कि मेरे डैड लैंड कुरेन को मरवाने वाले आप थे। हाँ सिचेन मैं उसी कुरेन का बेटा हूँ। सिचेन कहता है क्या? पर अंकल की तो कोई फैमिली नहीं थी। तभी ईवो कहता है वाह, इसका मतलब गगा आपको सब याद है। और ईवो अपने गार्ड को बुलाकर फिर सिचेन को काफ़ी मारता है और कहता है बताइए गगा आपने मुझे और विंग और अंकल को क्यों मारा, यहाँ तक कि अपने बेटे आयुआन को भी। बताइए गगा आखिर क्यों मारा आपने हमें? जिवोजुन हंसता है और कहता है तुम्हारी माँ को भी वांग जी मैंने ही मारा था। ये सुनकर ईवो कहता है क्या मेरी माँ को? पर क्यों गगा? अब सिचेन एकदम टेबल से चाकू उठाता है और कुरेन की गर्दन पर रखकर कहता है हाँ वांग जी तुम्हारे माँ बाप, भाई, यार, दोस्त, यहाँ तक कि तुम्हारे नेफ्यू और प्यार को सबको मैंने मारा है। और हाँ ये मैं सिचेन की तरह दिखता हूँ मगर मैं सिचेन नहीं हूँ, मैं जिवोजुन हूँ, सिचेन का जुड़वा भाई। और मुझे ऐसा बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा बाप था। वो नशे में हमेशा चूर रहते थे और सिचेन बचपन से ही कोई भी गलती करता था मगर हम शकल होने की वजह से हमारा बाप मुझे ही मारता था। सिचेन ने बाप के सामने पता नहीं अपनी छवि कैसे अच्छी बना ली। वो हमेशा बच जाता था मगर मैं हमेशा अपने बाप के जुल्मों का शिकार बनता था। मगर एक दिन माँ और बाप के बीच में कोई बहस हुई और आज बाप का गुस्सा माँ पे निकला और हमारा बाप माँ का गला दबाने लगा। माँ के हाथ में एक फ्लावर पॉट आ गया और माँ ने खुद को बचाने के लिए वो फ्लावर पॉट बाप के सिर पर मार दिया। माँ घबराकर बाहर गई और फिर मैं अंदर गया। बाप को जख्मी देखा। वो मुझे सिचेन समझकर बचाने के लिए मिन्नतें कर रहे थे।